अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 48 और टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड कोहेरेंट, या कह सकते हैं इसको कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। प्लांट्स के अंदर जो वाटर है या मिनरल्स होते हैं, ये कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है इनको। तो क्लास सालों तक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या डिसॉल्व मिनरल्स के प्रोसेस को स्टडी किया जाता रहा बॉटनी के अंदर। फिर एक थ्योरी प्रपोज की गई जिसका नाम है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, या हम इसको सिंपली क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। आपकी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई सही तरह से। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे। दूसरा पॉइंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपने इसकी डायग्राम्स भी याद करनी है। मैंने यहां पर रूट की डायग्राम बनाई है जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और मैंने यहां लीफ की डायग्राम बनाई है जो पहले मैं आपको बना चुका हूं, और मैंने यहां पर एक प्लांट की डायग्राम बनाई है। ये रूट्स हैं, स्टेम है, और ये उसकी एरियल पोर्शन प्लांट के हैं, ब्रांचेस हैं, लीफ हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट है। तो आज हमने ये पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और किसके जरिए होती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने करना है, और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी की डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपायरेशनल पुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम शॉर्ट क्वेश्चन के बाद से। और तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एडहेजन एंड कोहेजन, या रीजंस ऑफ द क्रिएटिंग ट्रांसपायरेशनल पुल। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। ऐसा मैकेनिज्म या ऐसी थ्योरी जो ये एक्सप्लेन करे कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रूट से एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट तक कैसे मूव करते हैं ड्यू टू कोहेरेंट टेंशन एंड ट्रांसपायरेशनल पुल। और इनमें जो सेल्स इन्वॉल्व हैं वो जाइलम सेल्स हैं, ये आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था। तो सबसे पहले क्लास डेफिनेशन आपने राइट करनी है। The theory which explain the transport of water and dissolved minerals from root to the aerial portion of plant by xylem vessels due to cohesion, adhesion and transpirational pull called coherent tension theory। ऐसी थ्योरी जो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करे रूट से एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट तक जाइलम सेल्स के जरिए, ड्यू टू कोहेजन। कोहेजन मीन वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एडहेजन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स की सेल वॉल के साथ, जो जाइलम की सेल वॉल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और टेंशन, ट्रांसपायरेशनल पुल, और इन कोहेजन और एडहेजन की वजह से जो वाटर के कॉलम्स बनते हैं उनके अंदर जो खिंचाव पैदा होता है, पुलिंग फोर्स होती है, टेंशन है। तो इनकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास हमारे पास है वाटर इज ट्रांसपोर्ट टू द कंसीडरेबल हाइट एंड स्टडी फॉर ईयर्स। सालों तक इसको स्टडी किया जाता रहा। डेवलपमेंट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर डिफरेंस जो डेवलप होता है वो कैसे डेवलप होता है, आपकी बुक में शुरू में एक्सप्लेन किया गया है, हाउ द प्रेशर डिफरेंस इज डेवलप। क्लास में पहले आपको डायग्राम से समझाता हूं लॉन्ग क्वेश्चन, फिर हम आपकी बुक की वर्डिंग के ऊपर आएंगे। तो क्लास आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक प्लांट का डायग्राम बनाई है, और ये हमारे पास रूट्स हैं, ये हमारे पास स्टेम है,
और ये हमारे पास लीव्स हैं। क्लास, रूट्स जो हैं वाटर और मिनरल्स की करते हैं अब्जॉर्प्शन रूट हेयर्स के जरिए। ये आपने लास्ट टाइम में अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पढ़ा था, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे यहां पर। फिर आपने स्टेम के अंदर प्रेजेंट है जाइलम एंड फ्लोइंग। तो जाइलम जो है बेसिकली वाटर की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, वो हम डील करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास लीव्स हैं। लीव को मैंने यहां पर कट करके ये डायग्राम बनाई है लीव की, सिंपल करके क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है इसकी। अगर लीव इस तरह से पड़ा हुआ है, उसको काट के ये वाली जगह हम देख रहे हैं उसकी, और इसके अंदर बेसिकली ये हमारे पास जाइलम है और ये हमारे पास फ्लोएम है। दरमियान में वास्कुलर बंडल्स हैं। ये जो अपर लेयर है लीफ की, अपर एपिडर्मिस है, ये मीजोफिल सेल्स हैं, ये लोअर एपिडर्मिस है और ये स्टोमेटा है। क्लास, सबसे पहले हम यहां बात करते हैं कि ट्रांसपायरेशन आपने पढ़ा। ट्रांसपायरेशन क्या था? वाटर के मॉलिक्यूल जो कि प्रेजेंट होते हैं एयर स्पेसेस के अंदर, मीजोफिल सेल के एयर स्पेसेस के अंदर, वो अगर स्टोमेटा के जरिए बाहर चले जाएं तो हमने कहा ये ट्रांसपायरेशन कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, जब वो वहां से रिमूव होके बाहर जाएगा तो यहां पर एक स्पेस प्रोड्यूस हो जाएगी, खाली जगह। इसको फिल करने के लिए मीजोफिल सेल में से वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो मीजोफिल सेल में गिरने से जो यहां पर आएगा, मीजोफिल सेल में वाटर की कमी हो जाएगी। फिर वाटर कहां से आएगा? जाइलम से मीजोफिल सेल्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए आ सकता है, या इंटरसेलुलर स्पेसेस के जरिए आ सकता है, या वैक्यूलर पाथ के जरिए आ सकता है। तो वाटर मॉलिक्यूल मीजोफिल सेल में आ जाएगा। फिर दोबारा जाइलम के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, खिंचाव की एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। वो क्यों प्रोड्यूस होता है? जब हम कोयन आइडियन पढ़ेंगे फिर आपको ये बात समझ आएगी। तो क्लास, जैसे ही जाइलम के पास मॉलिक्यूल खिंचाव प्रोड्यूस होगी तो रूट के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो भी खींचे चले जाएंगे। इस तरह से रूट के मॉलिक्यूल ड्यू टू, अब यहां देखें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, यहां पर वाटर रूट में ज्यादा होगा और यहां पर जो ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस लो हो जाता है, पोटेंशियल लो हो जाता है, वाटर पोटेंशियल यहां पर हाई होता है। तो हमेशा चीजें मूव करती हैं हायर टू लोअर। तो हमें इसलिए प्लांट के अंदर वाटर रूट से लीव्स के अंदर मूव करता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, हम आप पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कैसे हुआ मैंने आपको पहले समझा दिया, अब हम बुक से रीड करते हैं। ट्रांसपायरेशन डेवलप प्रेशर डिफरेंस दैट पुल्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट। यानी ट्रांसपायरेशन की वजह से ये प्रेशर डिफरेंस होता है। क्यों? ट्रांसपायरेशन होगी तो खाली जगह होगी, तब वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको फिल करने के लिए पीछे ऐसे आएंगे, और जब पीछे से आएंगे तो सारे वाटर मॉलिक्यूल को खींचेंगे। अच्छा जी, मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले लीफ के अंदर होती है ट्रांसपायरेशन। क्या होगा? वाटर कंसंट्रेशन इन मीजोफिल सेल ड्रॉप। वाटर के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर वाटर कम हो जाएगा। फिर क्या होगा? वाटर मूव फ्रॉम बाय जाइलम इनटू मीजोफिल सेल। जाइलम से वाटर आएगा, फिर जाइलम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की खिंचाव की फोर्स प्रोड्यूस होगी। वाटर प्रेजेंट इन जाइलम पुल द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर चेन, एंड सो ट्रांसपायरेशनल पुल इज प्रोड्यूस। व्हाट इज ट्रांसपायरेशनल पुल? अब मेरे पास, मैं स्टेम में, हमारे पास स्टेम है, तो स्टेम में मैं ये बना रहा हूं जाइलम। क्या बना रहा हूं जी? जाइलम है, और ये जाइलम वेसल्स हैं जी, इनकी एंड वॉल नहीं होती हैं। अच्छा जी, इनके अंदर अगर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल रेड कलर से बना रहा हूं वाटर के मॉलिक्यूल, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
तो एक वाटर के मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो एक वाटर मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ होती है, इसको कहते हैं कोहेजन। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली। और वाटर मॉलिक्यूल्स की सेल वॉल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको कहते हैं एडहीजन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड सेल वॉल ऑफ जाइलम, इट्स कॉल्ड एडहीजन। अच्छा जी, अब देखें, जब वाटर का मॉलिक्यूल इसको खींचेंगे, एक समझे जंजीर है, एक को खींचेंगे तो पीछे सारी जंजीर खींची चली जाएगी। तो यहां से जब वाटर के मॉलिक्यूल यहां खींचते हैं तो उसके अंदर एक पुलिंग फोर्स डेवलप होती है, तो उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल, क्योंकि वो ट्रांसपायरेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई। क्लियर जी? द पुलिंग फोर्स विच इज डिवेल्प बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इन जाइलम ड्यू टू ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल। अच्छा जी, ट्रांसपायरेशन पुल किस वजह से हुआ? पुलिंग फोर्स, खींचने वाले फोर्स, विच इज डिवेल्प बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होगी, इन जाइलम ड्यू टू ट्रांसपायरेशन की वजह से, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल। अच्छा जी, आपकी बुक में फिर एक्सप्लेन किया गया वाटर के मॉलिक्यूल्स जाइलम के अंदर कैसे जाएंगे, यानी रूट बाहर, यानी कि हमारे पास ये रूट है, मैंने रूट में से ये क्रॉस सेक्शनल बनाया है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था। बाहर प्रेजेंट है जी ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स ने रूट को बाहर से घेरा हुआ है, और सॉइल पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट है वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल्स। अब ये सबसे पहले, क्योंकि रूट हेयर्स में साल्ट को स्टोर कर लिया जाता है, फिर यहां से पहले वाटर यहां मूव करेगा, फिर कॉर्टेक्स यानी एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद फिर जाएगा जाइलम। ये सेंट्रल रीजन जो कहलाता है, ये जाइलम है हमारे पास। ठीक है, ये जो होगी ये ट्रांसवर्स मूवमेंट होगी, और फिर जब जाइलम के अंदर पहुंच जाएगा फिर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होगी। जब तक वाटर रूट हेयर से जाइलम तक जाता है, दैट इज ट्रांसफर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे आप देख सकते हैं, रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर जाइलम। अच्छा जी, जाइलम में आने जाने के बाद फिर इस तरह से जाइलम वेसल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपस में होगी कोहेजन, जो सेल वॉल के साथ होगी जाइलम की एडहीजन। और जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल ऊपर एक खाली जगह को फिल करने के लिए खींचेगा, तो एक जब ऊपर जाएगा तो पीछे वाले भी सारे खींचे चले जाएंगे, दैट इज ट्रांसपायरेशनल पुल। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रीजंस ऑफ क्रिएटिंग ट्रांसपायरेशनल पुल। एक तो है कि जो जाइलम होता है इसका डायमीटर थोड़ा होता है। द वाटर इन होल जाइलम विच हैज स्मॉल डायमीटर। दूसरा एडहीजन, मैंने अभी बताया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड सेल वॉल ऑफ जाइलम, दैट इज एडहीजन। फिर मैंने बताया कोहेजन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज कॉल्ड कोहेजन। फिर मैंने बताया टेंशन, टेंशन कैसे होगी? जब वाटर के मॉलिक्यूल एक खींचेंगे तो सारे के वाटर मॉलिक्यूल्स में खिंचाव प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज टेंशन। क्लियर जी? उसके बाद ड्यू टू द कोहेजन, एडहीजन एंड ट्रांसपायरेशनल पुल, स्ट्रेचिंग फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट विच फॉर्म वाटर कॉलम्स। वाटर कॉलम्स मीन वाटर के डिफरेंट कॉलम्स बनते जाएंगे। क्लियर जी? इस तरह से रूट से एरियल पार्ट ऑफ प्लांट तक जो वाटर होता है या उसके अंदर जो डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय जाइलम सेल्स, बाय जाइलम वेसल। क्लियर जी? तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।